अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। तो इंशाल्लाह हम दौर जदीद का मुसलमान इंशाल्लाह के पढ़ते हैं। सो तो इस चैप्टर में ये बताया गया है कि पहले क्या था। बहुत बहुत गुमराही थी, वलालत थी। फिर हर जगह क्या था, क्या बोलते काफिर का यानी बुत परस्ती यानी बुत को पूजा करना, और फिर वगैरह स्टोन को पूजा करना, ये सब सब था ना। तो उन लोग को क्या अच्छा एक वे दिखाने का। और अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई सामने क्या करेगा, नाइंसाफ़ी करता था यानी क्या करता था, दूसरों का माल क्या कहते छीन लेता था, तो उसको अगर कोई सीधा कर सकता था वो कौन था, मुसलमान था। ओके, दौर जदीद का मुसलमान मीन्स द मुस्लिम्स ऑफ 21st सेंचुरी। दौर जदीद मीन्स नए नया दौर। दौर मीन्स ज़माना। ओके, अब यहाँ पे क्या है, इसमें क्या बताया गया है कि अभी पहले के जो मुसलमान थे, इसमें पूरा क्या बताया गया है, पहले के जो मुसलमान थे वो क्या थे यानी बहुत नसीहत करते थे यानी इल्म में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या करते थे, सुन्नत को अमल करते थे, है ना। और उन लोग का इल्म ही क्या था, इल्म हुनर क्या था, एक टूल था, उन लोग का टूल था। इल्म हुनर क्या बोलते तहज़ीब और अदब, फिर ये सब क्या उनका एक इल्म था यानी एक हुनर, उसका टूल था। इसका जैसे फॉर एग्जांपल एक बैटल में हो तो टूल क्या होगा, फॉर एग्जांपल सॉर्ड होगा, फिर एरो होगा, ये सब टूल्स होता है ना बैटल के लिए। ठीक इसी तरह मुसलमानों का टूल्स क्या था, एट दी फर्स्ट मुसलमान फॉर आवर फोर फादर्स, उन लोग का सब टूल क्या था, इल्म था, हुनर था, तहजीब, कल्चर एंड एवरीथिंग वाज। बट अभी इसमें क्या हुआ है, सब यानी उल्टा हुआ है। और ज़्यादा अभी देखो फर्स्ट फॉर एग्जांपल पर्दे का लफ्ज़ जिन अहकाम का मजमूआ बतौर अनवान इस्तेमाल किया जाता है वो दरअसल इस्लामी ज़ाबित मशरत की नहायत अहम हिस्सा पर मुश्तमिल है। हाँ, nowadays you have just you will just you have been just focused that the everyone is rising against everyone is rising voice against the parda means burqa hijab. Okay, so everyone is rising against this. They are say there are some of these. Okay, everyone is rising that about it. So what what did they did at the start, we will mention that at the start, at the beginning of this universe, the kuffar was just they will just buried that woman. ओके, ज़िंदा जला देता, ज़िंदा दफनाना। यानी जो अगर फॉर एग्जांपल अगर फीमेल बॉर्न हुआ तो उसको क्या करेगा, दफन करता था ना, है ना। पहले ज़माने में काफ़िर लोग सब ऐसा करता था ना, जाहिली ज़माने में। तो उसको सब कौन बताया, इस्लाम उसको क्या किया है, औरत को एक मकाम दिया है ना। तो ये सब सब किया है। ओके, अभी अभी यहाँ पे तारीख़ी पस मंज़र, अभी हम दौर जदीद का मुसलमान कैसा हुआ, इसका अक्स हुआ है ना। यानी हर चीज़ फहाशी, फुल शेमलेस है, कुछ भी शेम नहीं है। लड़कियों सब बग़ैर हिजाब का होगा, सब टाइट ड्रेस होगा, ये सब होता है ना। फिर उरियान होता है सब, है ना। ये सब उसका वजह बताएगा अभी। ओके, 18वीं सदी का आखिरी और 19वीं सदी का इब्तदाई ज़माना था जब मगरबी कौमों की मुल्क गिरी का सैलाब एक तूफ़ान की तरह इस्लामी ममालिक पर उमड़ आया, और मुसलमान अभी नीम खुफ्ता व नीम बेदारी ही थे कि देखते देखते ये तूफ़ान मशरिक़ से लेकर मगरब तक तमाम दुनियाए इस्लाम पर छा गया। हाँ, अभी फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिश्चियन लोग अक्सर ये सब क्या वेस्टर्न कल्चर होता है ना, यानी शॉर्ट्स वगैरह, यानी रम शराब यानी शराब पीना, और फिर लड़कियों के साथ डांस करना, रक्स वगैरह, ये सब क्या है उनका होता है ना, उनका शियार होता है। तो उन लोग क्या किया, पूरा ये उन लोग अपना पूरा पॉलिसीज़ वगैरह क्या क्या पूरा दुनिया इसमें फैलाया, है ना।
तो 19वीं सदी के निस्फ आखिर तक पहुंचते पहुंचते बेशतर मुसलमान कौमें यूरोप के गुलाम हो चुकी थी। सो धीरे धीरे वॉज यानी वो क्या मुसलमान सब क्या था फॉलो करने लगा था किसको, एंड दे ओबे करने लगा था किसको, क्या कहते यानी वो यूरोप को फॉलो करने लगा था, समझे। फिर हाँ, फिर जब यानी फिर वो लोग मुसलमान लोग कब यानी वो किया यानी फोकस किया दैट वी हैव लॉस्ट आवर एवरीथिंग, जब जब यूरोप का सारा पॉलिसी अप्लाई हो चुका था और सक्सेस हो चुका था, देन दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन दैट वी हैव जस्ट लॉस्ट आवर एवरीथिंग। सो उनको बहुत अफसोस हुआ। नाउ दे विल जस्ट फाइंड अबाउट सब यानी क्या शराब किस में, देखो देखो फॉर एग्जांपल, हाँ, और इस शराब की तरह जिसका नशा किसी ताकतवर दुश्मन के पहम ज़रबात ने उतार दिया हो, उन्होंने अपनी शिकस्त और फरंगियों की फतह के असबाब पर गौर करना शुरू किया। नाउ दे आर फोकसिंग दैट ऑन वॉट रीज़न दे हैव जस्ट लॉस्ट देयर एवरीथिंग एंड जो फिरंगियों मीन्स यानी जो सामने यूरोप वाला, तो उन लोग कैसे जीता यानी उन लोग हाउ डिड इट विन, I mean how did it just overcome and our Muslim। लेकिन अभी दिमाग दुरुस्त नहीं था क्योंकि देवाज ना, अब मुसलमान क्या हुआ फुल रम पीने लगा था। क्यों? उनको सब ऑफ़र करने लगा, ये यूरोप का कंट्री सब ऑफ़र करने लगा, फ्री में शराब देता था, फ्री में सब यानी रक्स करने को लड़की यानी प्रोवाइड करता था। तो मुसलमान क्या सब क्या हुआ बहक गया, इसमें क्या दलालत के रास्ते में गुमराह हो गया, समझा। इसी तरह नहीं बहुत यानी पूरी यानी गुलाम बन के रह के ज़िंदगी गुजारनी पड़ी उन लोगों को। अभी यहाँ पे जहनी गुलाम, यहाँ पे भी तुमको बताएगा किस तरह यानी किस चीज़ से यानी उन लोग को यानी वो किया गया था। अभी लिबास देकर फॉर एग्ज़ाम्पल, या यही बहरानी कैफियत का ज़माना था जिसमें मगरबी लिबास, मगरबी माशरत, मगरबी आदाब व अतवार, हत्ता कि चाल ढाल और बोल चाल तक में मगरबी तरीक़ों की नकल उतारी गई। यहाँ तक कि अभी हम क्या करते हैं, सब उन लोगों यूरोप का क्या कल्चर्स को क्या करता है फॉलो करता है। मुस्लिम समुदाय को मगरबी सांचों में ढलने की कोशिश की गई, यानी उन लोगों को क्या किया उसमें क्या, हाँ, फैशन वगैरह, मादा परस्ती और के तौर पर बगैर भूजे कबूल किया गया। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे इस्लाम, उन लोग क्या समझते थे यूरोप वाले कि मादा क्या कहते यानी मतलब कुछ भी अलग नहीं है, जो मर्द को है वो औरत को भी कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मर्द शॉर्ट्स में घूम सकता है तो क्या कहते हैं औरत भी क्या शॉर्ट्स में घूमना है, पूरा जिस्म वो क्या कहते हैं जाहिर करती है। फिर रक्स वगैरह, लॉटरी, शराब, जुआ, ये सब क्या उन लोग को दिया था। तो इन्हीं की वजह से क्या किया उन लोग पूरा बहक गया, और अखलाक, माशरत, सियासत, कानून, मजहब, अकायद, ये सब क्या हुआ मुसलमानों से दूर हो गया। इसलिए उन लोग क्या किया, यानी आज के मुसलमान है स्टार्टिंग में 19वीं सदी मीन्स 1900 में 19वीं सदी बोलते हैं, एक सदी बोले तो 100 ईयर, एक सदी बोले तो 100 ईयर, तो 19 सदी बोले तो 1900, ओके, यानी मीन्स 1900। इस्लामी तारीख़ के वाक़यात, इस्लामी शफीर कुरान हदीस के बयानात में से इस चीज़ को इस्लाम के पुराने दुश्मनों ने नफ़रत किया, एतराज़ की निगाह से देखा, उस पर मुसलमान को भी शर्म आने लगी। हाँ, नाउ दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन सम इश्यूज़। अभी उन लोग स्टार्टिंग क्या किया था, पहले शराब दिया, सब कुछ जुआ, लॉटरी वाटरी सब नहीं प्रोवाइड किया, फिर धीरे धीरे लोग क्या करने लगा, अगेंस्ट करने लगा ऑन एवरी इश्यू, सिंगल इश्यू ऑफ इस्लाम। फॉर एग्ज़ाम्पल तअद्दुज़वाज है ना, यानी हम 4 मैरिज करता है उस पर उन लोग क्या एतराज़ किया। फिर क्या कहते हैं निकाह पर एतराज़ किया, बहुत से ऐसे क्या कहते इश्यूज़ पर वो क्या कहते हैं एतराज़ किया, ठीक। फिर यहाँ पे क्या अभी मेन जो है हिजाब का मसला है, ओके। यहाँ पे हिजाब का मसला क्या कहते हैं यहाँ पे
मेन फोकस करता है मुसन्निफ। मुसलमानों की तारीख का ये दौर सबसे ज़्यादा शर्मनाक है और यही दौर है जिसमें पर्दे के सवाल पर बहस छिड़ी। अगर सवाल महज इस कदर होता कि इस्लाम में औरत के लिए आज़ादी की क्या हद मुकर्रर की गई है तो जवाब कुछ भी मुश्किल ना होता। ज़्यादा से ज़्यादा जो इख्तलाफ इस बात में पाया जाता है वो महज इस हद तक है कि चेहरा और हाथ को खुलना जायज़ है या नहीं। हाँ, अब हिजाब बोले तो हम क्या बोलेगा, चेहरा छुपाना है, हाथ वगैरह सब, या तो पूरा बदन ढाकना है तो वगैरह। तो ये कोई मतलब नहीं है। मुसलमान में ये मसला इसलिए पैदा हुआ कि यूरोप ने हरम और पर्दे वो नकाब को न्याय। यूरोप वाला क्या समझता है, जो औरत कहते यानी पर्दा हो तो उसको नफ़रत से देखता था, समझा। और ऐसा उनको ऐसा फील होता था कि इस्लाम क्या बोलते हैं औरतों को क्या क्या कैद किया है, लेकिन एक्चुअल ऐसा नहीं है, समझा। और यहाँ पे क्या है, अभी देखो, अभी हम फॉर एग्जांपल एट स्टार्टिंग में क्या था, पूरा ढाकने का था ना, पूरा पर्दे को था। फिर धीरे धीरे तग़य्युर ज़मान हुआ तो अहकाम क्या बदला, तो कुछ अइम्मा क्या बोलता है कि हाँ यस, हाथ और मुंह क्या खुल सकता है, खुलना जायज़ है। ये भी मालूम हुआ कि औरत अपनी ज़रूरत के लिए घर से बाहर निकल सकती है। आफ्टर सम टाइम वी ऑल्सो दैट इफ फॉर एनी काइंड ऑफ नीड वुमेन ऑल्सो कैन जस्ट गो आउट ऑफ हिस आउट ऑफ हर होम हाउस। ओके। और ये भी पता चला कि औरत मैदानी जंग में सिपाहियों को पानी पिलाने और ज़ख्मियों को मरहम पट्टी करने के लिए भी जा सकती है। आफ्टर सम रिसर्च वी ऑल्सो नो दैट अबाउट दैट वुमेन आर ऑल्सो परमिटेड to go to just care a patient, something like that. Or we also know about that women can go to masjid for perform namaz with some terms and condition. Okay, इतना मवाद काफ़ी था, दावा कर दिया गया कि इस्लाम ने औरत को पूरी आज़ादी अता की है, पर्दा महज एक जाहिलाना रस्म है। नाउ दे आर सेइंग दैट हाँ, इस्लाम ने व्हाट डिड इस्लाम डिड फॉर वुमेन, दैट दे अलाउ टू मीन्स फुल फ्री, दे जस्ट गिव फुल फ्रीडम, बट दिस पर्दा वॉज इज जाहिलाना, मीन्स इट वॉज नॉट सूटेबल टू जस्ट कैद करना, मीन्स समझा, यानी औरत को पर्दा से बोलकर कैद करना। कुरान और हदीस पर्दे के अहकाम से खाली है। मैं तो सिर्फ शर्म हया की अखलाक की तालीम दे रहे हैं इनमें। नाउ दे आर सेइंग दैट कुरान और हदीस पर्दे का अहकाम से खाली है। दे वांट टू से दैट कुरान एंड इन हदीस देयर इज नो मेंशन इन कुरान एंड हदीस दैट डू पर्दा। दिस इज स्ट्रॉन्ग, दे आर सेइंग दैट, बट इनमें क्या है, सिर्फ शर्म और हया की अखलाक की तालीम गई है। कोई ऐसा ज़ाबिता नहीं बनाया कि जो औरत की नकल और हरकत पर कैद आयद करता हो। मीन्स देर इज़ नो एनी कानून, देर इज़ नो एनी लॉ टू जस्ट allow women to not do something else, to not go anywhere, to not go outside of your home, to not go to not do anything your husband will do for you, वगैरह वगैरह, ऐसा ऐसा है, समझा। तो ये आज का हमारा मुसलमान क्या है, आज का पूरा पूरा इसको नहीं वो करके दिया है। ओके, समझा। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू।